तो हे गाइस, रेसलिंग सिम्फनी में आप सभी का स्वागत है। तो शो की ओपनिंग होती है कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स अपना रिंग में आते हैं और क्राउड पूरा दिल भर के सपोर्ट करता है और कोडी रोड्स माइक लेते हैं और कहते हैं टूसला। मुझे लगा कि क्या ये रोमन रेंस को एक्नॉलेज कराने वाले हैं, नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टूसला अब हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद कोडी ने कहा कि जो समर स्लैम में हुआ वो हुआ, अब सबकी नजरें इस पर है कि बेस्ट इन बर्लिन में मेरा ओपोनेंट कौन होगा। उसके बाद कोडी कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक नाम है, और इतना ही कहते सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग प्ले होता है और सोलो सिकोवा बाहर आते हैं। और जैसे ही आते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कोडी रोड्स को, कोडी देखो तुम्हें पता है अगर रोमन रेंस नहीं आया होता तो मैं होता आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और सोलो कहते हैं कि ये जो भी तुम कह रहे हो इन फैंस को, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक रीमैच दोगे। उस पे कोडी कहते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं समर स्लैम या पिछला बात नहीं करना चाहता था, अगर तुम्हें करना है तो इस बारे में भी बात करो कि वो काम जो तुम्हें करना चाहिए था तुम उसे ठीक से नहीं कर पाए, कैसे जैकब फाटू चोटिल हो गया उस बारे में भी बात करो, और साथ ही कैसे रोमन रेंस ने तुम्हारी धुलाई कर दी इसके बारे में भी, और समर स्लैम में मैंने तुम्हें हरा दिया है तो तुम अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो कि तुम्हें कोई रीमैच मिलने वाला है। इतना ही सुनते सोलो सिकोवा भड़क गए और सोलो सिकोवा अपने टीम के साथ कहे कि आज तो इसका गेम बजाना पड़ेगा, और वो चल दिए रिंग की तरफ। रिंग पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन नहीं आते, इस बार आउट ऑफ नोवेयर आते केविन ओवेंस 2 चेयर लेकर के। उसके बाद उन्होंने कोडी को दे दिया, खुद रखा, और इतना देखते सोलो कहते कि नहीं अभी पंगा नहीं लेना है। उसके बाद सोलो अपने लड़कों को लेकर के वापस चले जाते हैं और इधर केविन ओवेंस भी जा रहे होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं केविन सुनो, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। जो मैं कह रहा था कि मेरे दिमाग में एक बंदा है जो बेस्ट इन बर्लिन में मुझे फेस कर सकता है, वो हो तुम। इतना सुनते केविन कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो डिजर्विंग नहीं हूं। केविन कहते, कोडी कहते हैं नहीं तुम डिजर्विंग हो, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम हो। कहते हैं कि मुझे पता है, इन फैंस को पता है। उसके बाद कोडी कहते हैं कि मैं अभी जाऊंगा बैक स्टेज और या जनरल मैनेजर से बात करके हमारे मैच को बेस्ट इन बर्लिन के लिए फिक्स करूंगा। और इसके बाद हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है कि कोडी रोड्स जनरल मैनेजर निक एल्डिस के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर केविन ओवेंस आते हैं और निक एल्डिस उनसे मैच के लिए कहते हैं। तो केविन ओवेंस कहते हैं मैं नहीं कर सकता मैच, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। इस पर निक एल्डिस कहते हैं ठीक है, मेरे दिमाग में वैसे भी एक ओपोनेंट है रोमन रेंस। और भाई रोमन रेंस का नाम सुनकर बिल्कुल भड़क जाते हैं केविन ओवेंस। कहते हैं रोमन रेंस वो कैसे डिजर्विंग हो गया, उसने ऐसा क्या करा है। तो निक एल्डिस कहते हैं भाई वो 1300 दिनों तक चैंपियन रहा है। जिस पे ओवेंस कहते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है, जब मैंने भी अपना चैंपियनशिप लूज किया था मुझे भी कोई रिमैच नहीं मिला था। आप जाओ, आप जाके इस लॉकर रूम में देखो, एक से एक आपको डिजर्विंग लोग मिलेंगे। इस पे निक एल्डिस कहते हैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ही एक डिजर्विंग बंदा है, मैं उसे देख रहा हूँ, सारे फैंस उसे देख रहे हैं। और इसके बाद इन दोनों का मैच को फाइनल कर दिया जाता है बेस्ट इन बर्लिन के लिए।